हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस व्यय स्थान है, एक्सपेंस का स्थान है, जिसमें फर्स्ट से आप देखें 1 से लेकर 12 तक एंड है। हमने 8th भी एंड बताया, 12th भी एंड है। 12th भी पतन का कारक है, लॉस का कारक है। मैं यहाँ पे एक कीवर्ड आपको बता देता हूं, ये एंड है, एक्सपेंस है, हॉस्पिटल्स है, ट्रेवल है, ये कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पे देखें, हॉस्पिटल है, शुरू से शुरू करते हैं कि व्यय स्थान है, एक्सपेंस है, तो हमारा लॉस है, पतन है, हमारे सामने चैलेंजेस हैं, डाउन का हाउस है। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो ये हॉस्पिटलाइजेशन है, रोग का भी है। और हॉस्पिटल है तो ये बेड का भी है, और बेड है तो ये हमारी सेक्स लाइफ भी है, बेड प्लेजर भी है कि बेड प्लेजर होंगे नहीं होंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैरिज लाइफ में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि 12th हाउस तो पीड़ित नहीं है, सीक्रेट लाइफ तो खराब नहीं है। 12th हाउस मोक्ष स्थान भी है, यहां पर हमारी आत्मा को मोक्ष मिलता है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो दोबारा से फर्स्ट हाउस बर्थ होता है, तो वहीं से शुरू होती है सारी बातें। 12th हाउस जेल का भी है। अगर आप एक चीज को भी बड़े ध्यान से समझें, फर्स्ट हाउस हमारा जन्म है, तो 12th हाउस जन्म से पहले का क्षण, यानी हमारी माता का गर्भ स्थान भी हो सकता है, क्योंकि ये जेल भी है, यहां पर हम 9 महीने तक बंद रहे, तो ये गर्भ का स्थान भी है, जेल का स्थान भी है, जिसमें न चाहते हुए हमें रहना पड़ता है। कुछ तो हमारे ऐसे कर्म थे जब हमें उस कोख में रहना पड़ा। ये भी एक स्पिरिचुअल टॉपिक हो सकता है कि हमें इस जीवन में क्यों आना पड़ा, क्यों आए, 12th हाउस मोक्ष का क्यों है। हम ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, इस पे भी हम आगे चर्चा कर सकते हैं, ये एक टॉपिक हो सकता है। अभी तो हम सिर्फ 12th हाउस के बारे में समझ रहे हैं। 12th हाउस ट्रेवल का है, यानी 12th हाउस एब्रोड का भी है, फॉरेन ट्रेवल का भी है। आपने अभी तक इतनी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको इतना आइडिया लग चुका होगा कि ट्रेवल के कौन कौन से हाउस हैं। ट्रेवल के 3rd, 7, 8, 9 and 12, these houses are for travel। आपने ये भी समझा होगा कि हर्डल्स, चैलेंजेस के कौन कौन से हाउस हैं। 3, 6, 8, 12 ये कॉमन हाउसेस हैं। आपने हेल्थ के लिए सुना, देखा होगा, ये समझा होगा कौन कौन से हाउस हैं। 6, 8, 12 जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो 6, 8, 12 में ही है, 3 में भी। ये हाउस जेल का है तो पनिशमेंट, ह्यूमिलेशन, सॉरो, दुख इसका भी है। इस हाउस में हमारा व्यय होता है, लॉस होता है, तो ये हाउस गरीबी का भी है। कुछ थोड़ा सा इसमें और गहराई में उतरते हैं। 12th जैसे कि हमने देखा 8th हाउस, आपने 8th हाउस वाली वीडियोस अगर नहीं देखी तो उसको जाके देखें, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं जाकर। 8th हाउस हमारे पिता का धन, पिता ने जो पुण्य कमाए वो सब 8th है, और हमारे लिए वो क्या है, विरासत। तो सेम 12th हाउस 5th हाउस का 8th है, यानी हमारे बच्चों की विरासत।
जब हमारा लग्न का एंड होगा तो 12th हाउस में जितना जमा किया है वो हमारे बच्चों को मिलेगा। 12th हाउस हमारी जमा पूंजी, हमारे पुण्य, इवन हमारे पाप, हमारा प्रॉपर्टी, ये सब 12th हाउस में हम देखेंगे। 12th हाउस में बहुत सारी गहराई छिपी है। 12th हाउस मुक्ति का भी है। एक शॉर्ट में एक बात हम कहते हैं आपसे, 12th हाउस किसकी राशि आती है? 12th में गुरु की, और 9th हाउस में भी गुरु की राशि आती है। यानी 9th और 12th दोनों स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए। और जन्म कहां पे हो रहा है हमारा? लगन में। एंड कहां पे हो रहा है? अष्टम में। तो लगन और अष्टम दोनों मंगल की राशियां, यानी कहीं ना कहीं चीर फाड़, सर्जरी, सेपरेटिव मंगल की कारकत्व आ रहे हैं हमारे जन्म और एंड में। यानी हमारा ये चीर फाड़, ये सारी चीजें आत्मा के साथ नहीं हो सकती, ये हो सकती हैं हमारी बॉडी लेवल पर। तो जब हम जन्म हुए तो हमारा बॉडी लेवल आया, जब मरण हुआ तो बॉडी लेवल गया। तो हम कहां पहुंचे? स्पिरिचुअलिटी में। वो 9th से 12th सब स्पिरिचुअलिटी का कारक है। जब हम कुछ पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तब भी हम उसी सिनेरियो में चले जाते हैं, उसी चीज में चले जाते हैं। आप मंत्र जाप, जो बहुत गहराई में मंत्र जाप करते हैं, आप उनको देखो, वो शरीर से अलग होते हैं, दुनियादारी से अलग होते हैं, इतनी गहराई में जाप करते हैं। वो वही 9th से 12th हाउस में ही चले जाते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा डीप में हो रहा है, लेकिन आप, आई होप आपको बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको। आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो ये वो वाली गहराई है। जब व्यक्ति मर जाता है, मरण होता है, तो भी उसकी आत्मा जिंदा है। स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, स्पिरिचुअल हो जाता है। ये सब क्या था? मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें एक आदमी विलन था, उसने 10 लोगों को मारा, वहां का डॉन था, और थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले ने उसको मार दिया। मैंने सोचा क्या कर लिया इसने, मर गया। एकदम शांत वातावरण में पहुंच गया, स्पिरिचुअलिटी में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं शांति स्पिरिचुअलिटी में है, मंत्र साधना में है। बहुत गहराई। 12th हाउस, आप थोड़ा सा और अगर आप यहां पे जाएं तो 9th हाउस स्पिरिचुअल होगा हम, 10th हाउस कर्म का यानी शनि का, 11th हाउस भीख लाभ का यानी शनि का। शनि किसका कारक है? हमारे कर्मों के फल का। और 11th हाउस फिर स्पिरिचुअलिटी का। अब वहां पे जाके डिसाइड होता है कि हमारा मोक्ष मिलेगा या दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर से हम जब अगर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में से कुछ भी बच जाता है अकाउंट में, तो फिर से जन्म होता है। तो ये एक 12th हाउस के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। आगे आने वाली वीडियोस में
हम और गहराई में समझेंगे। आज यहाँ पर 12th हाउस तक पूरी एक हाउस की सीरीज कंप्लीट हो गई। अगर मुझे लगेगा कि आपको और कुछ मैं बताना चाहता हूँ हाउसेस के बारे में, तो इतनी बड़ी सीरीज नहीं रखेंगे, एक बहुत छोटी सी हर हाउस के बारे में एक सूक्ष्म स्पीडली रख लेंगे, क्योंकि जितना जो मेन चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे और गहराई में और लेवल अप आपको करना चाहूँगा तो हम बहुत स्पीड में उसको बता देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली जो सीरीज़ होगी वो ग्रहों की होगी, जिसमें हम प्लैनेट्स के बारे में विद कीवर्ड बहुत डीप में चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ और छोटी सी रह गई कि 12th हाउस में जो हम अंग देखते हैं वो देखते हैं एडी, यानी एडी, फीट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।